दोस्तों, जब भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जब आप नई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें अगले दिन से कवर्ड हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर्ड ना हो। कुछ चीज़ें आपकी 1 महीने बाद कवर होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी 2 साल बाद कवर होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी 48 महीने बाद, कुछ 36 महीने बाद, कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं कि जो आपको पॉलिसी में मिलते ही नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको नए इंश्योरेंस के लिए। और जैसे आप पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं, वहाँ पर भी आपके कुछ एक्सक्लूजन हो सकते हैं। तो बात करेंगे आज इन एक्सक्लूजन्स के बारे में, या इस वेटिंग के बारे में कि कितना वेटिंग पीरियड, क्या एक्सक्लूजन होते हैं, क्या परमानेंट होते हैं, और कितने दिन का एक्सक्लूजन आपका लग सकता है। तो बात करेंगे इसी के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप अपनी नई पॉलिसी लेते हैं, तो पॉलिसी लेने के बाद पहले दिन से आप एक्सीडेंट का क्लेम ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी क्लेम एडमिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी आज ले ली और पॉलिसी लेने के बाद अगले दिन आप कोई भी क्लेम कर सकें। कंपनी खुद भी चाहती है कि कम से कम अगर कोई फ्रॉड करना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी है ऑलरेडी और वो पॉलिसी लेने के बाद उसमें इलाज करना चाहता है, तो कम से कम 15 से 30 दिन का वेटिंग 15 दिन का वेटिंग रहेगा कोरोना के लिए कुछ कंपनियों में। बाकी बहुत सारी कंपनियों में 30 दिन के बाद भी वेटिंग है। 30 दिन के बाद आप कोरोना के लिए क्लेम डाल सकते हैं। तो 15 दिन का कोरोना के लिए। अदरवाइज मैक्सिमम जितनी कंपनी है सभी में कोरोना भी 30 दिन के बाद, और अदर जो डिजीज़ है उसमें भी आप 30 दिन के बाद ही कोई क्लेम एडमिट कर सकते हैं। 30 दिन से पहले सिर्फ एक्सीडेंट का क्लेम एडमिट कर सकते हैं, और 30 दिन के बाद आप जो भी बीमारी है उनके लिए क्लेम एडमिट कर सकते हैं। तो जो वेटिंग पीरियड रहेगा, जो एक्सक्लूजन रहेगा पहले 15 और 30 दिन का, वो रहेगा आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड। और दोस्तों, आप नई पॉलिसी ले रहे हैं, आप पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, या आप सम एश्योर्ड को इन्हेंस कर रहे हैं, इनके लिए अलग अलग क्लॉज होते हैं। आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो चीज़ें अलग होंगी। आप पोर्ट करेंगे तो ये इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पॉलिसी चला रहे हैं, तो इनिशियल वेटिंग आपका खत्म हो गया। जैसे ही आप पॉलिसी को पोर्ट करेंगे तो स्पेसिफिक डिजीज़ का ऑप्शन आपके लिए आ सकता है कि अगर आपने 2 साल अपनी पॉलिसी में नहीं निकाले हैं, या फिर अगर आपने 1 साल निकाला तो आपका 1 साल का वेटिंग आपको और करना पड़ेगा। तो जितने भी सालों से आप पॉलिसी चला रहे हैं वो सारे आपके जो ईयर होते हैं वो काउंट होते हैं, और स्पेसिफिक डिजीज़ जो कि 2 साल का, 1 या 2 साल का जो पीरियड होता है वो आपका उसमें माना जाता है। तो दोस्तों, नई पॉलिसी के लिए ये इनिशियल वेटिंग पीरियड माना जाएगा, पोर्ट के लिए नहीं माना जाएगा। और सम एश्योर्ड इनहेंस, अगर आप नई पॉलिसी लेने के बाद रिन्यूअल पे या फिर पोर्ट पॉलिसी में इनहेंस कर रहे हैं अपने सम एश्योर्ड को, आप 5 लाख की पॉलिसी को चला रहे हैं और आपने जब पोर्ट किया पॉलिसी को, या फिर रिन्यूअल पे जो नई पॉलिसी आपने लास्ट ईयर ली थी उसके रिन्यूअल पे आपने सम एश्योर्ड को 5 की जगह 10 लाख किया, तो पहले 5 लाख पे आप जो 1 साल काट कर आए हैं, या फिर जो पोर्ट पॉलिसी में आपने जो एक्सक्लूजन, जो अपना वेटिंग का टाइम निकाला है, वो आपका काउंट होगा। अगले जो 5 लाख रुपए जो बढ़ा हुआ सम एश्योर्ड होगा उस पर फ्रेश वेटिंग आपका लगेगा, और इनिशियल वेटिंग से आपका वेटिंग लगना उसमें शुरू हो जाएगा। चाहे आपकी पॉलिसी पिछले 20 सालों से चल रही है 5 लाख रुपए कवर के साथ, अगर आप पॉलिसी में कवर बढ़ाते हैं, आप 10 लाख करते हैं, तो अगले 5 लाख रुपए पर जो बढ़े हुए 5 लाख हैं उन पर आपका वेटिंग लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश पॉलिसी की तरह। उसके बाद दोस्तों आता है जो ऑप्शन, वो है स्पेसिफिक डिजीज़ का। 30 दिन आपकी पॉलिसी को और फ्रेश पॉलिसी को हो जाते हैं, या फिर आपकी पॉलिसी को 1 साल हुआ है तो आपका स्पेसिफिक डिजीज़ लगना चालू हो जाता है। 1 साल या 2 साल का, अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग नियम के हिसाब से है। किसी पॉलिसी में 2 साल के बाद एक्सक्लूजन कवर होते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ के, किसी पॉलिसी में 1 साल के बाद कवर हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक डिजीज़ में कौन कौन सी बीमारी आती है इसके लिए हम डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक डिजीज़ का है 1 और 2 साल के लिए। उसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का जो एक्सक्लूजन होता है वो होता है 3 से 4 साल का। कंपनी के प्लान के हिसाब से डिपेंड करता है कि कंपनी 3 साल का वेटिंग लगाती है, 4 साल का वेटिंग लगाती है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, चाहे वो आपको 10 साल से और आप पॉलिसी आज ले रहे हैं, कंपनी को आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कंपनी को नहीं बताएंगे, कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, और कंपनी आपकी पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकती है। और अगर आप बताएंगे तो फिर 3 से 4 साल जो भी कंपनी की पॉलिसी में जो प्लान के हिसाब से उसमें नियम जो बने हुए हैं उसके हिसाब से कंपनी आपका एक्सक्लूजन लगाएगी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पे 3 साल का या फिर 4 साल का। उसके अलावा दोस्तों पर्सनल वेटिंग पीरियड रहता है। जब भी दोस्तों आप पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो पर्सनल वेटिंग पीरियड, अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आपने पुरानी पॉलिसी में उसमें क्लेम लिया हुआ है और आपने कंपनी को पोर्ट के टाइम पे बताया, तो कंपनी ये डिसाइड करेगी कि हम आपकी पॉलिसी को लेंगे या नहीं लेंगे। अगर लेंगे, जो बीमारी जिस बीमारी पर आपने क्लेम लिया है उस बीमारी के साथ लेंगे, तो उस पर आपका पर्सनल वेटिंग जिस दिन हम पॉलिसी को पोर्ट करेंगे, आज से या कल से जब भी हम पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे,
तब से हम अगले कितने दिन के लिए हम पर्सनल वेटिंग पीरियड आपके उस पर लगाएंगे। मान लीजिए मैंने अपनी पॉलिसी पे क्लेम लिया, मेरी फैमिली में किसी ने क्लेम नहीं लिया, तो मैंने अगर कंपनी को बताया तो कंपनी मेरे नाम पर, मेरी फैमिली के नाम पर नहीं, सिर्फ मेरे नाम पर पर्सनल वेटिंग पीरियड लगाएगी। और वो कितने दिन का लगाएगी डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। वो 1 साल का भी हो सकता है, वो 2 साल का, वो 5 साल का, वो 10 साल का, वो 20 साल का हो सकता है कि कंपनी उसको परमानेंट एक्सक्लूड करके आपके प्लान में से, और उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं तो कंपनी उसके लिए भी आपको परमानेंट एक्सक्लूड कर सकती है कि भाई हम आपको पॉलिसी में ये चीज़ कवर करके नहीं देंगे। या फिर कंपनी आपको काउंटर ऑफर देगी कि भाई आप अपनी पॉलिसी में से हट जाएं, जो आपकी पुरानी पॉलिसी चल रही है वहाँ चलाएं, अपनी फैमिली को आप इसमें कवर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल परमानेंट होते हैं। आप पॉलिसी ले लें, आप पॉलिसी 20 साल चला लें, 50 साल चला लें, आप पॉलिसी को 1 साल चलाएं, वो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होते। तो आगे बात करेंगे इसी के बारे में। तो इनिशियल हमारा स्पेसिफिक डिजीज, प्री एग्जिस्टिंग, पर्सनल वेटिंग पीरियड, और उसके बाद परमानेंट एक्सक्लूजन। तो दोस्तों बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। इनिशियल एक्सक्लूजन रहेगा आपका ऑल डिजीज के लिए एक्सेप्ट कोरोना और एक्सीडेंट। कोरोना भी किसी किसी कंपनी में 15 दिन के बाद कवर हो जाता है, अदरवाइज 30 डेज के बाद ही कवर होता है। एक्सीडेंट आपका पहले दिन से कवर होता है, अप टू 30 डेज आप कोई भी क्लेम इन दोनों के अलावा एडमिट नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि जो पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन के बाद जो बीमारियां आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होती। वैसे तो आप कोई भी बीमारी जो आपको अचानक से होती है आप 30 दिन का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन से लेकर 1 साल या 2 साल तक जो स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड है, जो कि आपकी पॉलिसी आपके प्लान के हिसाब से निर्धारित है, उसमें आप कौन कौन सी बीमारी पर क्लेम नहीं ले सकते। इसमें आता है डायबिटीज़, शुगर, हाई बीपी, हाई बीएमआई, पैंक्रियाटिटिस एंड स्टोन्स, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, हाइपरप्लाजिया ऑफ प्रोस्टेट, हाइड्रोसील, स्पर्मेटोसील, प्रोलैप्स यूट्रस और सर्विक्स, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, हिस्टेक्टोमी। इसके अलावा आपका हेमोरॉइड्स, फिशर, फिस्टुला, एब्सेस ऑफ एनल एंड रेक्टल रीजन। इसके अलावा हर्निया और एनी साइट और टाइप, मतलब किसी भी तरीके का हर्निया होगा वो भी आपका 2 साल तक कवर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सिस्टमेटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, गाउट, इन्फ्लामेटरी पॉलीआर्थ्रोपैथीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इंटरवर्टेब्रल डिस्क डिसऑर्डर्स, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी ऑफ लिगामेंट रिपेयर, वेरिकोज veins of lower extremities, all internal or external benign neoplasm, neoplasm, tumor, cyst, sinus polyps, nodals, mass और lumps। इसके अलावा अल्सर, इरोजन और वेरिसिस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस ऑफ मिडिल ईयर एंड मेस्टॉइड, टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स, नेजल सेप्टम एंड नेजल साइनसिस। ये जो बीमारियां हैं ये भी आपके 2 साल तक कवर नहीं होती। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी पॉलिसीज में हो सकता है, कुछ पॉलिसीज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, या कुछ बीमारियां और ऐड हो सकती हैं, कुछ बीमारी इसमें कम हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा प्लान के हिसाब से कौन सी कंपनी की आपने पॉलिसी ली हुई है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज में लगभग यही सारी बीमारियाँ जो आपकी 2 साल तक, मतलब स्पेसिफिक डिजीज़ में जो होती हैं वो आपकी 2 साल तक कवर नहीं होती। न्यू पॉलिसी में आपका 2 साल का वेटिंग रहेगा, इसमें 1 या 2 साल का। पोर्ट पॉलिसी करेंगे अगर आपने 2 साल अपने पुरानी पॉलिसी में निकाले हैं तो आपकी सारी बीमारी आपकी पहले दिन से कवर्ड रहेंगी। अगर 2 साल नहीं हुए, 1 साल हुआ है तो फिर 1 साल का वेटिंग रहेगा। इसके अलावा सम एश्योर्ड इन्हेंस करते हैं अगर आप न्यू पॉलिसी में या फिर पोर्ट पॉलिसी में, तो जिस दिन से आप सम एश्योर्ड को इन्हेंस करेंगे तो पुराने सम एश्योर्ड पे आपको पहले दिन से मिलेगा, और नए सम एश्योर्ड पे आपको जो फर्स्ट ईयर से वेटिंग पीरियड होता है, पहले महीने से वेटिंग स्टार्ट होता है, उस महीने से लेकर 2 साल तक का वेटिंग बढ़े हुए सम एश्योर्ड पे आपका इन बीमारी के लिए रहेगा। अब दोस्तों बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात समझने वाली बात है, ध्यान से इसको समझना। जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपका हाई बीपी हो गया, ठीक है, तो कोई भी बीमारी जो इनमें से आप जो आपका 2 साल का एक्सक्लूजन है, ऐसा नहीं है कि 2 साल का एक्सक्लूजन होने के बाद आपको तुरंत इन पर क्लेम मिलेगा। अब मान लो 2.5 साल पे क्लेम ले रहे हैं, 3 साल पे क्लेम ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी आपसे हिस्ट्री मांगे कि ये जो बीमारी है ये आपको कब से है। मान लीजिए शुगर या डायबिटीज़ में या फिर बीपी का अगर आप अगर पेशेंट है, बीपी की दवाई आप ले रहे हैं, तो आपको एक हिस्ट्री देनी पड़ेगी। अगर वो हिस्ट्री 2 साल के अंदर की है, अगर मतलब जो 2 साल आपने वेटिंग पीरियड निकाला उस तब की है, तो फिर आपका वेटिंग पीरियड कंपनी लगा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, प्री एग्जिस्टिंग में डाल के उसको आगे बढ़ा देगी और कई सालों तक वो आपका कवर नहीं होगा। तो आपको हिस्ट्री चाहिए, हिस्ट्री आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए,
अगर आप उसमें गड़बड़ करते हैं या फिर आप हिस्ट्री देने में कामयाब नहीं होते, आप गलत हिस्ट्री देते हैं, तो फिर कंपनी आपका क्लेम या फिर उस बीमारी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में होती है तो उसका भी क्लेम कंपनी वहाँ पर रिजेक्ट कर देगी और उस पर हो सकता है परमानेंट एक्सक्लूजन लगा दे या फिर कुछ सालों का वेटिंग पीरियड लगा दे। अब जो दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग 3 और 4 ईयर। 3 और 4 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी कंपनी में 3 साल का वेटिंग है प्री एग्जिस्टिंग के लिए, किसी पे 4 साल का एक्सक्लूजन है उसमें वेटिंग के लिए। तो दोस्तों नई पॉलिसी ले रहे हैं और अगर आपको कोई बीमारी, दोस्तों बीमारी आपको चाहे 20 साल पुरानी हो, आपने 20 साल पहले अपने खुद के पैसे से कराया हो, लेकिन जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि आपने क्या ट्रीटमेंट, क्या सर्जरी, क्या दवाई आपने अपनी पूरी लाइफ में बचपन से लेके अब तक अगर आपको याद है तो वो आपने क्या ट्रीटमेंट कराया है, क्या आपने दवाइयाँ ली हैं, तो वो कंपनी को बताना होता है। कंपनी डिसाइड करती है कि आपके केस को वो लेगी या नहीं लेगी, या कोई भी बीमारी आपको है तो उस पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के नाम पर 3 साल का 4 साल का वेटिंग लगाएगी या फिर उस बीमारी को परमानेंट एक्सक्लूड कर देगी आपकी पॉलिसी में से। तो ये कंपनी को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बताया, अगर आपने गलत बताया तो हो सकता है कि कंपनी कि जब आप क्लेम लेने जाओ तो कंपनी आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपने हिस्ट्री नहीं बताई उनको, अपने प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ थी आपको वो नहीं बताई, आपने उसको छुपाया, तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, आपकी पॉलिसी को वहाँ पर कैंसिल कर सकती है, या फिर जिस दिन कंपनी को पता लगता है कि आपको कोई बीमारी है उस दिन से लेकर अगले कुछ टाइम तक 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल भी या परमानेंट भी कंपनी उस बीमारी को आपकी पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर सकती है। और दोस्तों पोर्ट के केस में भी ऐसा मत समझना कि 10 साल पॉलिसी चला के आप आए हो तो आप पॉलिसी पोर्ट करोगे, आपकी सारी बीमारी कवर्ड है, आप नहीं बताओगे तब भी आपकी पॉलिसी चाहे कितनी साल से चल रही हो कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप दूसरी कंपनी में पोर्ट करते हो उस दिन आप सारी इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपने पुरानी पॉलिसी में कौन कौन से क्लेम लिए हैं। ये कंपनी की मर्जी है कि आपकी पॉलिसी को वो ले या ना ले। अगर आपने कोई बीमारी नहीं बताई, आपको लगता है कि भाई मैं जाके क्लेम ले लूँगा या मैं कंपनी को फोर्स करके क्लेम ले लूँगा, तो मैं आपको बता दूँ आप जीवन में कभी कंपनी से क्लेम नहीं ले पाएंगे, आप हाथ पर मार लेंगे, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो पोर्ट वाले लोग जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि भाई हम तो पॉलिसी चला रहे हैं 10 साल से, हम तो क्लेम ले ही लेंगे, हमें तो क्लेम मिलेगा क्योंकि हमें तो भैया पोर्ट पॉलिसी हमारी 4 साल में सारी बीमारी कवर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। जिस दिन पॉलिसी को पोर्ट करें उस दिन सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दो। इन्फॉर्मेशन गलत दी या नहीं दी, पॉलिसी कैंसिल, प्लान आपका जो आपका क्लेम है वो आपका रिजेक्ट होगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा और हो सकता है कि परमानेंट एक्सक्लूजन आपकी पॉलिसी पर लग जाए। चौथा दोस्तों अपना जो पॉइंट था वो था पर्सनल वेटिंग पीरियड का। दोस्तों ये काम करेगा पोर्ट वाले केस में। जब पॉलिसी को आप पोर्ट करेंगे, आपने कोई बीमारी बताई, कंपनी उसको चेक देखेगी भाई हम इस बीमारी को कवर करेंगे, नहीं करेंगे तो कितने दिन बाद करेंगे। तो कंपनी आपके प्लान में, चाहे आपकी पॉलिसी 10 साल से चल रही है तब भी पर्सनल वेटिंग पीरियड आपके लिए, जिसने भी पुरानी पॉलिसी में क्लेम लिया है उस व्यक्ति के लिए पर्सनल वेटिंग पीरियड लगा सकती है 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का। तो वो वेटिंग पीरियड लगेगा आपका। आपको अगर आपने कोई क्लेम लिया है, कोई आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, कोई बीमारी है आपको जिसमें आपने पुरानी पॉलिसी में क्लेम लिया है, तो आपकी पॉलिसी पर पर्सनल वेटिंग पीरियड लगेगा सिर्फ आपके लिए, और अदर जो मेंबर होंगे उनके लिए नहीं लगेगा। अब दोस्तों पांचवा जो हमारा पॉइंट है, जो कि आखिरी पॉइंट है हमारा, वो है परमानेंट एक्सक्लूजन। आप पॉलिसी लेते हैं, आपको पॉलिसी में 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, पहला साल है, आपको ये जो सारे खर्चे होंगे ये आपको नहीं मिलने वाले। जैसे इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, बॉडी में आपका चेकअप हो जाए, सारे इवैल्यूएट हो जाए, नहीं मिलेगा। रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन, रिस्पाइट केयर, ओबेसिटी, वेट कंट्रोल, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, ये भी आपको नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर एक्सीडेंट की वजह से करनी पड़ती है तो मिल सकता है। हैजार्डस और एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये भी नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स बता देता हूँ, पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, मोटर रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, हैंड ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, डीप सी डाइविंग। तो इस तरह के स्पोर्ट्स आप करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आगे से ध्यान से करना भी है, टांग मत तोड़वा लेना, पैसे जेब से देने पड़ेंगे, 1 रुपया कंपनी यहाँ पर पे नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ लॉ, कोई नियम कानून तोड़ते हो उसकी वजह से आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तब कुछ नहीं मिलेगा। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनको कंपनियों ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया होता है। जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो वहाँ पर लिस्ट होती है उन हॉस्पिटल की, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लिस्ट देख लेना, आपकी पॉलिसी में होती है। और ये हॉस्पिटल वैसे हॉस्पिटल होते हैं कि जिनका टाइप पहले था, कोई फ्रॉड था, कोई कुछ था, किसी कारण से कंपनी ने उसको डिक्लाइन कर दिया, अपने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ब्लैक लिस्ट के जो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स होते हैं, मतलब ब्लैक लिस्ट वाले लोग इसके अंदर आते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं वो आते हैं।
तो वो आपको नहीं मिलेगा, वहाँ आप जाएंगे तो नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्टिव एरर जो आई साइड का जो क्लेम होता है वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अनप्रूवन ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी डिटेल डॉक्टर्स आगे कंपनी में भेज रहे हैं और वो आपकी बीमारियों से मैच नहीं कर पा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो फिर अगर अनप्रूवन ट्रीटमेंट है तो वहाँ पर भी कंपनी आपका केस रिजेक्ट कर सकती है या फिर उसको रिम्बर्समेंट के लिए डाल सकती है। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी ये भी कंपनी कवर नहीं करेगी। मैटरनिटी एक्सपेंसेस अगर आपकी पॉलिसी में होंगे, प्लान में होंगे तो ही कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज नॉर्मली कंपनियों में कवर नहीं होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, कोई भैया बम फटेगा, पाकिस्तान का बम यहाँ आ जाए, यहाँ का वहाँ चला जाए, तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला। कोई न्यूक्लियर वॉर चल रही है, रेडियोलॉजिकल एमिशंस है, कोई रिवेलियन है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है, तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। सरकार चाहे तो दे सकती है, कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली। एक्सटर्नल कंजेनाइटल एनोमली ये भी कंपनी नहीं देगी आपको। डेंटल ट्रीटमेंट अगर एक्सीडेंट की वजह से या कैंसर की वजह से ट्रीटमेंट होता है तो कंपनी आपको क्लेम देगी, अदरवाइज नहीं देगी। दांत वांत अपने साफ करके रखना, वरना दांत भी जाएंगे और पैसे भी। अनरिकग्नाइज्ड फिजिशियन और हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, इनसे अप्रूव्ड नहीं है, चाहे वो फिजिशियन हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, इनसे आप क्लेम लेने अगर जाते हो जो कि अप्रूव नहीं है यहाँ से, तो फिर कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। आपको ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जो इनसे अप्रूव्ड हो। इसके अलावा ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज़, एनी एडिक्टिव कंडीशन। आप सोचो कि पो पी के और खैनी वैनी खा के सिगरेट पी रहे हैं और गुटखा चल रहा है, तो उसके बाद अगर कोई बीमारी आपकी बॉडी में, कोई कैंसर बन रहा है, तो भैया कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। ट्रीटमेंट रिसीव्ड इन हेल्थ हाइड्रोज, नेचर क्योर क्लिनिक्स, स्पाज और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आप कोई ट्रीटमेंट ऐसा ले रहे हो जो कि नेचुरल तरीके से है, जो कि स्पा में ले रहे हो, या कोई नेचुरल तरीके से जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आप ले रहे हो, तो उस तरह की ट्रीटमेंट ये कंपनियां कंसिडर नहीं करती, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देती। कॉस्ट विच आर नॉट रीजनेबल एंड कस्टमरी एंड ट्रीटमेंट्स विच आर नॉट मेडिकली नेसेसरी, मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें आपके लिए उसमें पॉलिसी में नहीं है, जो क्लेम के दौरान जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं या फिर रीजनेबल नहीं है, तो फिर कंपनी वहाँ पर उन चीज़ों का क्लेम नहीं देगी। हो सकता है क्लेम के टाइम पर कुछ क्लेम आपका कंपनी ना दे, कुछ % आपको उसमें पे करना पड़े जो कि रीजनेबल चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए कई बार कंपनियां आपको अलग अलग एड ऑन भी देती हैं। अगर आप एड ऑन करा लेते हैं तो आपको नहीं देने पड़ते, अगर एड ऑन नहीं कराते हैं तो फिर आपको वहाँ पर वो देने पड़ते हैं। हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस फॉर द इंश्योर्ड पर्सन हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड और इन वेजिटेटिव स्टेट। अगर कोई इस तरह की कंडीशन आती है तो भी कंपनी आपको आगे उस केस को नहीं बढ़ाती है। अगर ब्रेन डेड उसको घोषित कर देते हैं तो फिर वहाँ पर वहीं तक कंपनी आपको खर्चा पे करेगी। अगर उसके बाद भी आप उसे आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस पर रखते हैं तो फिर कंपनी वहाँ पर आपको पे नहीं करती, उसके बाद जो भी चार्जेस होंगे वो आपको अपनी जेब से वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी मैंने एक्सक्लूजन आपको बताए हैं। जो परमानेंट एक्सक्लूजन है वो सारे मैंने आपको बता दिए, जो प्री एग्जिस्टिंग वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो 30 दिन वाले हैं वो मैंने बता दिया आपको, और जो 2 साल में जो बीमारियाँ आपको 2 साल में कवर नहीं होती मैंने आपको वो बीमारी भी बता दी। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं इसमें, कई प्लान के हिसाब से, कंपनियों के हिसाब से। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो अपने एजेंट से या जिससे भी आप पॉलिसी ले रहे हैं एक बार परमानेंट एक्सक्लूजन, जितने भी एक्सक्लूजन हैं उनकी लिस्ट मंगवा लें, एक बार चेक कर लें, ताकि भविष्य में कोई क्लेम अगर आप लेने जाते हैं तो आपको परेशानी ना आए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन को लेकर। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, किसी के काम आने वाला है, तो फिर आप हमारी वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।